इंडिया की कोल कैपिटल कही जाने वाली धनबाद में कुछ ऐसी जगह हैं जो अब सुनसान वीरान पड़ी हुई हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है माइनिंग। 2.5 से 2 फीट के अंदर में ही ब्लास्टिंग करना था। हाँ। ये लोग 8 फीट 10 फीट गहरा करके ब्लास्टिंग कराते हैं, जिससे जमीन कंपन होती है और ब्लास्टिंग के चलते पूरा घर द्वार सब सारा गिर जाता है। कितने लोगों को अभी तक घर नहीं मिला, न मुआवजा मिला। घर तो छोड़िए, किस तरह यहाँ से लोग जान बचा के गया, बोला जाओ यहाँ से, और उसके बाद बोला कि घर मिल जाएगा, लेकिन घर नहीं मिला। इतने सारे पेपर्स हैं, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद यदि आपकी नज़रें नहीं खुलती हैं और फिर उसके बाद यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन ठहरेगा? यहाँ से जाना है। यहाँ से जाना है। क्यों? यहाँ पर पूरा छुट फुट गया, सब टूट गया। और यहाँ पर आदमी लोग दबा के मर गए। ब्लास्टिंग कितना बार ब्लास्टिंग होता तो हम लोग बाहर हो जाते घर से। बहुत कपड़ा गिरता है, बहुत कथी गिरता है। कैसे बीसीसीएल की लापरवाहियों की वजह से लोगों की जिंदगियां और लोगों का पूरे के पूरे घर ढह गए। लेकिन जब मैंने अंदर देखा और झांका तो पता चला कि यहाँ तो पूरी बस्ती बसी हुई है। इंडिया की कोल कैपिटल कही जाने वाली धनबाद में कुछ ऐसी जगह हैं जो अब सुनसान वीरान पड़ी हुई हैं। और धनबाद के ही हम कुछ 10-15 किलोमीटर आगे आए हैं और यहाँ पर हम भौरा के 12 नंबर पे आए हैं, जहाँ आप अगर हमारे पीछे देखेंगे तो पूरा का पूरा गांव जो है वो तहस नहस हो चुका है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है माइनिंग। कितने लोगों को अभी तक घर नहीं मिला, न मुआवजा मिला। घर तो छोड़िए, किस तरह यहाँ से लोग जान बचा के गया, बोला जाओ यहाँ से, और उसके बाद बोला कि घर मिल जाएगा, लेकिन घर नहीं मिला। बहुत लोग ऐसा है जो कुसुम बिहार में एक दूसरे यानी एक घर में 2-3 को करके रह रहे हैं। अच्छा, ऐसा करके बोलिए, चलिए तो चल के दिखा भी देंगे, नाम भी बता देंगे किसको अभी तक घर नहीं मिला। काफी आदमी को। एक गैंग्स ऑफ वसीपुर करके आपने मूवी देखी होगी, जो धनबाद पे ही पूरी बेस्ड है। वहाँ पर देखा गया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी तो लेबरों के लिए बहुत सी चीज़ें सुविधाओं के रूप में दी जाती थी। फिर उसके बाद जब यहाँ पर कोल माफियाओं का चक्रव्यूह शुरू हुआ तो वो चक्रव्यूह जब शुरू होता है उसमें जो लेबर है वो इस प्रकार फंसते हैं कि उनका जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके बाद जब सरकार आती है, सरकारों के लिए उम्मीद जागती है कि अब लेबरों की, अब लोगों की सुनी जाएगी, उन्हें दिया जाएगा, उनका हक मिलेगा। लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो माइनिंग यहाँ खुलेआम आसानी से हो रही है। ये देखिए आप, एकदम जो केजीएफ का जो एक रौद्र रूप है वो यहाँ देखने मिल सकता है। लेकिन जब यहाँ के लोगों की बात आती है तो लोग अभी भी तड़प रहे हैं और शायद इसलिए विकास यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। और झारखंड को इसलिए कहा जाता है कि झारखंड में खनिज तो बहुत हैं, यहाँ पर सोना तो जमीन से निकल रहा है, लेकिन वो सोना लोगों के जीवन से जो चैन है, सोना है, वो निकालता जा रही है। देखिए, पूरा भूस्खलन की वजह से ये सभी में गैस का उत्पादन हो रहा है। ये होती है विकास की कीमत। सभी चाहते हैं विकास हो, देश प्रगतिशील हो, देश आगे बढ़े, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जिन लोगों की जिंदगियों पर बनकर ये विकास हो रहा है, जिनकी जिंदगियां खतरे में आ रही हैं, उनके साथ न्याय हो, तब जाकर विकास जो होगा वो वाकई प्रगतिशील माना जाएगा। वरना ये कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने मिलता है कि जो लोग बढ़ रहे हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, और ना जाने कि जिसकी भी जो भी ठेका जो काम कर रहा होगा वो तो बढ़िया अभी करोड़ रुपया कमा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर मजदूर हैं या जो यहाँ कर लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? ये यहाँ पे ब्लास्टिंग की परमिशन है क्या है कि जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसी सिचुएशन? यहाँ पे ब्लास्टिंग का कोई परमिशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2.5 से 2 फीट के अंदर में ही ब्लास्टिंग करना था। हाँ। ये लोग 8 फीट 10 फीट गहरा करके ब्लास्टिंग कराते हैं, जिससे जमीन कंपन होती है और ब्लास्टिंग के चलते पूरा घर द्वार सब सारा गिर जाता है।
यहाँ पे कोई मुआवजा नहीं मिला। यहाँ पे सब आदमी लोग नदी के उस पार गए हुए हैं, जिसे हम्म। मोल बनी घाट कहते हम्म। हैं। वहाँ पे कुछ आदमी हैं, कुछ बाहर चले गए हैं, कुछ इधर चले गए हैं, उधर चले गए हैं, बस। तो जो माइनिंग है वो बीसीसीएल के अंतर्गत जी आती हाँ, है। बीसीसीएल के तो अंदर। बीसीसीएल ने कुछ यहाँ पर कार्यवाही की लोगों के लिए, कुछ कुछ पहले नहीं से किया, नोटिस कुछ दिया नहीं था? किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं किया। सिर्फ 4 नंबर एक एरिया है उस साइड में, हाँ। वहाँ के लोगों को बीसीसीएल 20,000 रुपया दे करके बसा दिया है। 20,000 रुपए बस? मात्र 20,000। ये देखिए पूरी जमीन फटी हुई है, पूरी की पूरी जमीन धंस चुकी है। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने यहाँ अवैध खनन को रोका नहीं, अंदर से जो बालूल है उसको डाला नहीं, और अब यहाँ की जो रोड है, उनकी जो जमीन है वो अंदर धंसती जा रही है। लोग फिर भी यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। भैया आप यहीं रहते हैं? तो यहाँ तो पूरी धंस गई है जमीन। धस गया है, माइंस चला है हाँ। और ब्लास्टिंग के लिए लोग मना करते हैं, फिर भी स्लाइडिंग कर देता है। ये जितने ये घर टूट गए हैं, ये कहाँ गए यहाँ के ये लोग? मेरा घर है। ये आपका घर है ये? हाँ, यहाँ से लेकर मतलब अंतिम तक, फिर ये भी है प्लॉट मेरा ही है, अच्छा। ठीक है। हाँ। और इसके लिए अभी कोई मुआवजा भी हम लोग मिला नहीं है। कोई मुआवजा नहीं मिला? कितना समय हो गया? मिनिमम 3 साल 4 साल होने चला है। 3-4 साल ये टूटे हो गया, कुछ नहीं मिला। अभी आप कहाँ रहते हैं फिर? अभी रहते हैं हम जीएम बंगला में, हमको साइड मिला है, हम्म। तो उसमें भी अपना ही लागत लगा के हम्म। अभी रह रहे हैं। और उसके बाद हम लोग को अभी से तत्काल जैसे कि घर का मुआवजा मिलना चाहिए, उसके बाद ज़मीन का जो भी ज़मीनी स्तर चलेगा वो चीज़ मिलना चाहिए, हम्म। पर अभी तो वो चीज़ तो हो नहीं पाया है। मतलब गलती तो इसमें आपकी कुछ है नहीं कि आप यहाँ रह रहे हैं। क्या गलती? आपकी यहाँ पे कुछ गलती तो है नहीं कि आप यहाँ पर रहे, या ये जो घर टूटा इसमें पूरी जिम्मेदारी आपको किसकी लगती है? ये बीसीसीएल का है। बीसीसीएल की पूरी जिम्मेदारी? लेकिन बीसीसीएल ने क्या पूरी जिम्मेदारी ली उनके ऊपर? उन्होंने कुछ कार्यवाही करी, मुआवजा तो दिया नहीं? नहीं, ये अपना रैयत ज़मीन है, अच्छा, अपना ज़मीन है, रैयत है। आपका खुद का ही जमीन है, उसके बाद भी नहीं मिला? नहीं, रैयत के लिए कुछ नहीं है, आम पब्लिक ऐसे रही है। बीसीसीएल और यहाँ पे जितना भी चल रहा है अनलीगल ही काम हो रहा है, और क्या। तो ये जमीन धसी क्यों? धसी क्यों? नीचे में माइंस चला हुआ है, हम्म। गैलरी में चला हुआ, गैलरी में बालू नहीं भरा हुआ है, हम्म। और उसके बाद जो सीधे कटिंग करते जा रहा है, उसमें से गैस गर्म हवा आ रहा है, बस उसके चलते जो भी मतलब खुट्टा जो गड़ा हुआ है, तो उससे क्या हो रहा है कि सड़ते गया, धंसते गया। पहले मुझे लगा था कि हो सकता है यहाँ पर क्योंकि सब कुछ टूट चुका है तो लोग नहीं रहते हों, हमें बस यहाँ पर खाली घर दिखाने हैं। कैसे बीसीसीएल की लापरवाहियों की वजह से लोगों की जिंदगियां और लोगों का पूरे के पूरे घर ढह गए। लेकिन जब मैंने अंदर देखा और झांका तो पता चला कि यहाँ तो पूरी बस्ती बसी हुई है, यहाँ इतने सारे लोग रह रहे हैं और इन तक घर भी नहीं पहुँचे। वाह, मतलब आप तो इन सब खनन से बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं, जी तोड़ के लोगों को लूट रहे हैं, लेकिन हिल जा रहा है, लेकिन हाँ हिल जा रहा है। जब ब्लास्टिंग होता ना, बाल बच्चे बाहर में रहता, देखे कहाँ से आ रहे हैं? उधर से ब्लास्टिंग, कितना बार ब्लास्टिंग होता तो हम लोग बाहर हो जाते घर से। बहुत कपड़ा गिरता है, बहुत कथी गिरता है, कभी कभी मिट्टी या पत्थर उड़ जाता है, उधर चल जाता तम उड़ के। रहना क्यों पड़ रहा है आप लोगों को? हम लोग को घर द्वार नहीं मिल रहा, चलते रह रहे हैं। तो जब बेलगड़िया कहाँ पे, यहाँ पे घर दे रहे हैं ना? बेलगड़िया में दे रहे थे, अभी क्लियर नहीं हुआ, दे रहे हैं तो क्लियर नहीं हुआ। तो जब ये घर टूटे, बीसीसीएल का कर्मचारी लोग आ रहे हैं, लिख ला के नाम लिख ला के लेके जा रहे हैं। और अच्छा, बीसीसीएल के आते हैं? तो कितनी बार लिखवा चुके? 2 बार हो चुका है सर, नाम लिखवा के चले गए, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, अभी सब सोया हुआ है सर। तो कितने लोग रहते हो आप लोग बस बस्ती में? कम से कम होगा 300-400 यहाँ, बहुत आदमी है मस्ती में, 400-500 लोग, 500 लोग। तो आप ये बताइए कि जब 500 लोग यहाँ रहते हैं तो फिर यहाँ पे उनको विस्थापित का कुछ किया गया? कुछ ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर? टावर है, टावर। तो यहाँ कुछ विस्थापना की कोई कुछ भी बात नहीं की गई? नहीं, अभी तक तो कुछ। एक तो पहली बात, आपको विस्थापना करनी ही क्यों है जब यहाँ पर 400 से 500 लोग और 1000 लोग यहाँ पर रह रहे हैं? आपकी एक तो गलती बीसीसीएल की ही यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है या फिर बीसीसीएल है, जो बीसीसीएल की गलती है कि वो यहाँ पर एक तो खनन रोक क्यों नहीं पा रही, कि उनको अगर इतना ही लेकर आना है सब कुछ तो
इतने खनिज पदार्थ हैं, झारखंड इतना अमीर है इन खनिजों के लिए, लेकिन ये जो अमीरी है वो लोगों के लिए गरीबी में क्यों तब्दील हो रही है? कौन सा घर है आपका? इधर है। ये घर है, इसके उस तरफ तो आपका पूरा का पूरा रोड धंसा हुआ हाँ, है। पूरा धंस गया है। कहाँ से आती जाती हैं फिर? इधर से आते हैं, गिरे तरफ से, उधर नहीं जाते। उधर नहीं जाते? डर नहीं लगता आपको? डर लगता है नहीं तो क्या डर लगता है? गिरने का, घर गिरने का डर है। जब यहाँ पे लोगों के घर गिरे थे तब क्या हुआ था? लोग थे उसमें, घरों में रह रहे थे? नहीं नहीं, छोड़ के चले गए थे? हाँ छोड़ के चले गए तब गिरे। आप लोगों की ने कुछ बात रखी कि क्या है, घर का क्या करना है? अभी कोई पता नहीं। कुछ नहीं पता? नहीं, अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि यहीं हम लोग के भी यहीं मारेगा, जान क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है। आपको डर ऐसे डर लगता है ना, बहुत डर लगता है। जगने पर ब्लास्टिंग होता है, आवाज होता है। कितनी दूर होती है ब्लास्टिंग? कहाँ सामने है, यही सामने ही? खटिया हिल जाता है, बिछौना सा हिल जाता है। अरे बाप रे, सच में? हाँ, जब ब्लास्टिंग होता था। तो फिर घर वर का क्या है, कुछ है? दिए घर? अभी तो नहीं दिया बेटा, अभी तो बोल रहा देगा, अभी तक देवे नहीं किया। आप लोग कहाँ से? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पूर्ण निवास की योजना है, हेमंत सोरेन सरकार जो है वो 2024 में लेकर आई थी। उसके पहले 2021 में भी ये योजना लेकर आए गए थे। उसके पहले भी 2017 में भी ये योजना आई थी। मतलब करीब हम कह सकते हैं 1 दशक से ये योजना का जो खेल है वो चालू है, ये चल रहा है। अब यहाँ पर खनन जो है वो भी भरपूर चल रहा है। जो नहीं हो पा रहा है वो यहाँ पर जो विकास है, जो लोगों तक जो योजनाएं पहुँचनी चाहिए वो, जैसे कि दादी ने बताया कि सोचिए वो व्यक्ति जो है वो सो रहा है और उसके घर की उसके को जो खटिया है वो हिल जाती है पूरी। तो दिन में 2-3 बार यहाँ पूरा धधक जाता है। हाँ, हिलता धधक जाता, हम लोग घर से बाहर आ जाते हैं, यहाँ बताइए। घर में नहीं रहते, अचानक कर देता है अचानक कर ब्लास्टिंग। देता है। हाँ। कोई सायरन कुछ नहीं? कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं होगा। हम लोग का जो नेता यहाँ का है मेन, वो लोग बोलता है कि कुछ नहीं होगा। आता है थाना पुलिस सब देख करके चल जाता है। अब ये देखिए कि चलिए जिनको उधर मैडम देखिए हम लोग कैसे रह रहे हैं। हाँ, चलिए दिखाइए कहाँ? चलिए बताइए। हाँ, कैसे ये देखिए। आग में हम लोग आग में रहते हैं। चलिए हाँ। चलिए देखिएगा, ये देखिए, ये जगह में रहते हैं। ये जो चलने हम लोग का घर धस रहा है तो बोलिए हम लोग कहाँ जाए, घर नहीं मिल रहा है हम लोग का, कहाँ जाएंगे हम लोग? घर नहीं मिल रहा। नहीं, घरे नहीं दे रहा है तो कोई उधर के एकदम पूरा धस रहा है। और उधर कितना देर क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं काम करते हैं, हाजिरी काम करते हैं, हाजिरी काम करते हैं, कमाते हैं कुछ नहीं। हाजरी पाजरी कमाता है, खाता है अंगला बंगला में करके, और कुछ में जब मर्जी जब ब्लास्टिंग हो रही है। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है, ब्लास्टिंग होता ही जा रहा है, माना करते पर भी ब्लास्टिंग हो रहा है। अब हम लोग क्या करें? अब का वहाँ पर जाने से कोई फायदा है? जो घर द्वार गिरेगा तो बोलता घर गिरेगा तभी देगा, आदमी मरेगा तभी देगा, ऐसे दे नहीं सकते हैं। बताइए। मतलब देखिए यहाँ पर वैसे ही घर टूटे हुए हैं, तो अब तो इनकी ये जिम्मेदारी थी कि जो जितने बाकी घर बचे हुए हैं, जिन लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, उन तक तो सुविधाएं पहुंचाई जाएं, उन तक तो जो लोग हैं उन तक तो घर पहुंचाए जाएं। आप योजनाओं की बात करते हैं महाशय, 5,900 करोड़ की योजना की बात करते हैं, लेकिन धरातल की स्थिति ये है कि यहाँ योजना का एक टनक, एक तिनका भी नहीं पहुंचा। ये मैं शिविर कर रही हूँ यहाँ पे लिटरली, क्योंकि मेरे जो नीचे, जो मेरे पैरों के नीचे की जो जमीन है ये वाकई धंस गई है। ये कोई मुहावरा, कोई व्यंग, ये कुछ भी नहीं है, ये रियलिटी है, ये असल रियलिटी है। जो लोग सोचते हैं अभी भी हमारे कमेंट सेक्शन में, या कुछ लोग जो होंगे वो बिल्कुल कहेंगे कि हमारा देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, विश्वगुरु, भारत की विश्वगुरु बातें, और साथ में विश्व के पटल पर जो रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि जो देश है यहाँ कोई समस्या नहीं। लेकिन हम विश्वगुरु तब नहीं बनेंगे जब हम झूठ फैलाएंगे। विश्वगुरु हम तब बनेंगे जब हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं उनमें सुधार लेकर आएंगे। लेकिन ये इस तरफ पूरे घर टूटे हुए हैं, ये इस तरफ घर टूटे हुए हैं, और यहाँ के लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है कि वो कैसे ऐसी जगहों पर रहने को मजबूर हैं। और BCCL GM, यहाँ के जो DM हैं, GM हैं, एरिया ऑफिसर हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो जगह पूरे विश्व में इस देश का डंका बजा रहा है,
उस जगह के लोगों के लिए वो मौलिक सुविधाएं तो पहुंचाई जाएं। ये तो राइट टू लिव भी नहीं है, ये तो ह्यूमन राइट्स है और आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं साहब। और वाकई जो इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन जी ने कहा है कि भारत विरोधाभासों का देश है, वाकई भारत विरोधाभासों का देश है। माइनिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, माइनिंग जिनके ठेके के थ्रू हो रही है, आप यदि उनके अभी घर जाएंगे तो कांच के महल बने होंगे और वो कांच के महल इन गरीब लोगों के घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं खुद के घरों को बचा के। लेकिन समझ लीजिए साहब कि जो लोग दूसरों के घरों को पर पत्थर मार के जीवन जीते हैं वो खुद का जीवन कभी भी अच्छा नहीं बना पाते, क्योंकि जब ये लोग सुखी नहीं रहेंगे तो आपके कहीं ना कहीं किन्हीं कर्मों की सजा आपको जरूर मिलेगी। और ये बात आप लिख के ले लीजिए, चाहे वो भगवान हो और सारी चीजें भगवान जरूर देखता है। मेरा नाम आनंद रावनी, भौरा 12 नंबर में हमारा घर है। तो आज घर हम लोग का टूटा हुआ 4 साल लगभग होने चला और अभी तक कोई मुआवजा मिला ना, कोई नौकरी मिला ना कुछ मिला। एकदम बोलते हम लोग मना करते हैं कि देखिए यहाँ चलाइए नहीं घर, हम लोग का है कुछ मिला नहीं। जबरदस्ती माइंस मैंने चलते चलते ब्लास्टिंग होते होते इतना तक कि हो गया कि एकदम घर का नज़दीक तक पहुँच गया। अगर आप मैंने देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं वहाँ जा करके, एकदम हम लोग को घर से एकदम घसक करके आ जाएगा। हाँ, हम देख के आए, देख के आए ना, तो वही सब हम लोग का ये है। आप अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग को दूसरा जगह मिला है, को क्वार्टर में मिला है, उसी जगह रहते हैं। अच्छा, बेलगड़िया में क्या? नहीं, भौरे में रहते हैं, भौरा में ही रहते हैं। लेकिन इतना माने दुख वो जो हो रहा है हम लोग का ना, क्या बोले। कभी सीओ ऑफिस जाइए बोलेगा, कभी आज बंसाबरी लाइए तो कभी कल बोलता है कि और कुछ लाइए। माने तरह तरह की माने हम लोग को कागजात मांगते रहते हैं और विशेषल माने डिले करते रहते हैं। कभी बोलते हैं कोयला भवन गया पेपर आपका, कभी बोलता है यहाँ गया है और कहीं कुछ गया है पेपर नहीं, जहाँ का तहाँ एरिया में रखा हुआ है। आई लोग अपना मनमानी से ही प्रोजेक्ट को चलाए और उसके बाद हाँ उसके बाद हम लोग को दबंगगिरी से आज जाते हैं रोकने के लिए। 1 सप्ताह से हम लोग रोक रहे हैं उसको, रोकते रोकते आज इतना तक भी फिर भी इतना नज़दीक तक पहुंचा दिया। रोज जाकर रोकते हैं, सुबह हो शाम हो, बोलते हैं नहीं जाएंगे, इधर से रास्ता बनाएंगे, ये करेंगे। हमारा जगह पर रास्ता बनाने का क्या अधिकार आपको है? हमारा घर है, हमारा जमीन है, लेकिन बोलते नहीं वो ऑर्डर मिल गया। यहाँ का बड़ा बाबू भी आए हैं, उस दिन खड़ा होकर बोलते कि नहीं आप लोग का घर गिरेगा नहीं, हम इसका गारंटी लेते हैं। इस तरह से बने आते हैं, प्रशासन आते हैं, प्रशासन उन्हीं लोग का होता है, वो बात करते हैं। उसके बाद हम लोग का माने एकदम इतना हालत जो हो गया कि अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो अब थाना प्रभारी थे वहाँ, थाना प्रभारी को भी हम लोगों ने बोले, आउटसोर्सिंग वाला बोलते हैं कि नहीं बस आवाज नहीं करेंगे, हल्का आवाज करेंगे। हम कि क्यों आवाज कीजिएगा आप, ब्लास्टिंग एकदम बंद कीजिए। लेकिन नहीं, रेसिडेंशियल एरिया में ब्लास्टिंग करनी है हाँ क्यों, लेकिन बोलते हैं नहीं हम लोग मना करेंगे ही, हल्का आवाज करते हैं ये करेंगे। आप 4 साल से वो जो जगह दी है वही रह रहे हैं? हाँ अभी वहीं पर रह रहे हैं। मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है मुआवजा हम लोग को। अच्छा, मतलब जो योजनाएं आती हैं और साथ में जितनी भी बोला जाता है कि हम मुआवजा देंगे, तो आप ये बताइए कि विश्वास कैसे खड़ा हो यदि यहाँ पर 4 साल से एक व्यक्ति मुआवजे के लिए लड़ रहा है और जिसका घर टूट चुका है। अभी हम देखे थे आप 12 नंबर वार्ड में कई सारे घर टूटे थे और उनमें से एक ये पीड़ित है। वहाँ कई सारे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं जिन्हें घर नहीं मिल रहा है, और जो लोगों के घर वहाँ पर गए हैं उन्हें घर तो मिल गया लेकिन मुआवजा का कुछ भी अता पता नहीं। लोगों के पैरों के तले जो जमीन धंसना कहते हैं ना, वो यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आग लगी हुई है और ये वही क्षेत्र हैं जिन्हें इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन उसकी असल और कड़वी सच्चाई ये है कि एक विकास जब आता है तो विकास क्या हमेशा विनाश की ओर ही आना होता है? ये सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि आप खुद देखिए कि जो लोग यहाँ कभी रहा करते होंगे, जिन्होंने अपनी पूरा जीवन यहाँ बसने में लगा दिया, लेकिन आज माइनिंग की वजह से उन्हें ये घर अपने सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। आप खुद देखिए कैसे सब कुछ टूटा पड़ा हुआ है, सारा कुछ वीरान पड़ा हुआ है। पढ़ने जाती हो? स्कूल है? कहाँ है? रॉयल हाई स्कूल। कितना दूर है? जबा दुआ इतना। कितना? जबा दुआ।
अच्छा, जबा दोहा में है, यहाँ से लगभग कहाँ है? 3 किलोमीटर। तो क्या बनना चाहती हो? हाँ, बड़े होके टीचर, डॉक्टर, साइंटिस्ट कुछ बनना है? नहीं बनना कुछ? बनना है क्या? मैडम। मैडम, टीचर? यही रहोगी कि यहाँ से जाना है? यहाँ से जाना है। यहाँ से जाना है, क्यों? यहाँ पर पूरा छूट फूट गया, सब टूट गया। और यहाँ पर आदमी लोग दबा के मर गए। अच्छा, और क्या और हुआ? सबको यहाँ से भाग गया जहाँ था। तो तुम लोगों को डर लगता है यहाँ पे? बहुत। बहुत। हर दिन तुम सोते हो जब, तो तुमको डर लगता होगा, ब्लास्टिंग होती है जब। ये जगह का नाम भावरा 12 नंबर है। सबसे पहले 2023 में ही यहाँ बुदासान शुरू हुआ था और हमने बुदासान शुरू होने के बाद हम लोग सब एक साथ आवाज़ उठाए थे कि हम लोग पुनर्वास के लिए तैयार हैं, हम लोग को दूसरे जगह पुनर्वास के लिए दिया जाए, कभी भी कोई घटना घट सकती, मतलब जिस तरह का दरार पड़ रहा था। तो कुछ मेजरमेंट का कहना था ठीक है दिया जाएगा, लेकिन उस पर राजनीतिक होने लगा। राजनीतिक होते होते ऐसा हुआ कि कम से कम 200-250 घर था यहाँ पे। 200-250 घर में 100 घर को पुनर्वास के लिए दिया गया। 100 घर क्या मतलब 70 घर 65-70 घर को ही दिया गया। उसके बाद जिसका घर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ तो आदमी फिर मतलब जीत करके लिया अपना। अभी भी यहाँ पर 100-125 घर डैमेज है। मतलब जिनके घर डैमेज हुए उनको थोड़ा बहुत मुआवजा दिया? कोई मुआवजा नहीं मिला है। हाँ। 1 रुपया भी यहाँ मुआवजा तो नहीं फिर दिया। वो कहाँ? सिर्फ क्वार्टर दिया उन लोगों को कुसुम विहार में। अच्छा, क्वार्टर दिया कुछ है। लोगों को हाँ क्वार्टर दिया गया, घर के बदले घर। कुछ लोगों को भावरा में ही जहाँ तहाँ क्वार्टर खाली था उसमें शिफ्ट कराया गया, क्या कि इतना ना ज़्यादा डैमेज हो गया था घर द्वार कि मतलब वहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल था। और आज फिर उसी तरह का सिचुएशन हो गया है जो 2023 में था, कुछ आधा में। आज फिर देखिए मतलब 50 मीटर 60 मीटर की दूरी तक घर में उसी तरह का दरार आना शुरू हो गया है। फिर हम लोगों ने क्वार्टर का डिमांड किया है, तो उस पर आज होगा, कल सर्वे जाएगा, जांच कर रहे हैं, अभी ये करेंगे, वही करके टाल मटोल कर रहा है। अच्छा। और हम लोग का कहना, जीएम साहब हम लोग के साथ वार्ता होने के बाद उसने बताया था कि बरसात से पहले आपको हम क्वार्टर घर दे देंगे। लेकिन मेजरमेंट है कुछ यहाँ पे जो नेता है, कुछ चमचा है, उनके मतलब दबाव में हमने लिखित डीएसपी साहब को भी दिए हैं। तो कुछ लोगों ने आके हमारे सर्वे में बाधा डाला, उत्पन्न किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। हम लोग को पुनर्वास के लिए कोई और क्या बोला कि जो जिनके घर डैमेज हुए हैं उनको पुनर्वास के लिए क्वार्टर दिए जाएंगे, जिनके घर डैमेज नहीं हुए ना नहीं दिए? हाँ, वो अभी नहीं, अभी जब होगा तो। अच्छा, जब होगा तब आपको दिया जाएगा? मतलब दुर्घटना जब तक होगी, दुर्घटना मर जाएगा लोग तब दिया जाएगा। वाह, मतलब जब तक दुर्घटना नहीं होगी तब तक आपको घर नहीं देंगे, ये बात उन्होंने हाँ, ये अभी रखी है, करंट अभी रखी है, जो कि यहाँ पे मैनेजर है। हाँ। अमित कुमार, वो अमित कुमार जी ने आपके सामने रखी है। मैनेजर वो काय के है? कोलेरी मैनेजर है वो। कोलेरी? हाँ, कोलियरी का मैनेजर। अच्छा, ये कोई ठीक है। इधर से 4 बजे के करीब घर खाली किया गया और 5 बजे शाम में घर गिर गया। फैमिली एक भी नहीं था, कुछ हुआ नहीं किसी को। तो नोटिस आ गया था? क्या आ गया था कि नोटिस नहीं, सबको दिखने लगा था, थोड़ा दिखने लगा था अपने आप में, हाँ अब तो गिर जाएगा ही। तो उससे पहले सब कोई बाहर जाके अपना फिर दूसरा जगह क्वार्टर लिया। और ये हाल फिलहाल में 2-4-10 दिन पहले ये हुआ। ये हाल फिलहाल में हुआ है? अरे बाप रे, पूरी जमीन धस गई है साहब, पूरी जमीन, पूरा का पूरा। वहां पे अगर ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ गया हो, लेकिन ये भूकंप के कारण नहीं हो रहा है, ये खनन की वजह से हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ हम खड़े हुए हैं यह भी पूरा का पूरा अंदर से खोखला गया है। और इतना इन लोगों ने फीट, इतना 8-8 इंच निकाल के अंदर का जितना भी मलबा है पूरा निकाल लिया। ना बालू भरा गया अच्छे से, ना कुछ भरा गया। और
जो लोगों की जिंदगी है वो ऐसे ही खंडहर हो चुकी हैं और जब ये सरकारें आती हैं तो इतने बड़े बड़े वादे करती हैं। और मेरा सवाल तो विपक्ष से भी है कि आखिर विपक्ष क्यों नहीं इस बात पर सवाल खड़ा कर रहा है, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो या फिर यहाँ की जो विधायिका जी हो। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की सांठ-गांठ चल रही है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ही कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि ये कोई मूवी का सीन चल रहा हो, लेकिन ये मूवी का सीन इतना डरावना, इतना दर्दनाक और इतना हृदय विदारक है जिसे आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी जगहों पर लोगों को रहना पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों की मजबूरी है कि वो रह रहे हैं। सब निकल गया, खाली भूया बस्ती बचल है। आप लोग क्यों नहीं निकले? कोई नहीं निकले, जगह देगा तब ना जाएंगे। हम लोग को घर द्वार मिले ना, यहाँ से हर किसी को लिख के पढ़ के सब कुछ कागज पता करके दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कागज दब जा रहा है, जाने नहीं दे रहा सरकार के पास, ना आगे जान पहुँच पा रहा है, कुछ नहीं। इनका कहना है कि अब आप आ गए हैं, आप ही हमारी आवाज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब लोगों का विश्वास देखिए सरकार से डगमगाया हुआ है और जब यहाँ पर कोई भी लोग आते हैं तो उनकी एक उम्मीद की किरण फिर से जग जाती है। ये 19 जनवरी 2026 ये है। फिर इसके बाद जो कागज हैं ये 24 जून जो अभी निकला है, ये अभी 24 जून निकला है, ये उसमें उन्होंने दी है और इसमें सीधे सीधे ये लिखा है, बताया है, आवेदन दिया है कि BCCL AG एरिया 11 के अंतर्गत भौरा नंबर 12 में अग्नि प्रभावित एवं भूदसान एरिया का सर्वे करने के संबंध में। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये कंडीशन है कि सर्वे हुआ लेकिन इन तक अब तक जो घर है वो नहीं पहुँचा। ये कागजात, अब यदि कागजात की बात करें तो पूरे कागजात भी हैं इनके पास कि इन्होंने एप्लीकेशन कितनी बार दी है कि हमारे लिए जो पुनर्निवास है, पुनर्निवास ब्लास्टिंग के दौरान जो पुनर्निवास होना है प्लीज़ हमारा करवा दीजिए। लेकिन ये इतने सारे पेपर्स हैं, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद यदि आपकी नज़रें नहीं खुलती हैं और फिर उसके बाद यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन ठहरेगा। और सरकार का एक हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न बन चुका है कि अब कोई भी दुर्घटना होती है उसके बाद ही कार्रवाई शुरू होती है, कार्रवाई उसके बाद की जाएगी, कुछ दिन के लिए वो हू हल्ला किया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, उसके पहले जब जिंदगियां बर्बाद हो गई, लोगों ने अपनों को खो दिया, उसमें उन्हें मुआवजा दे दिया जाएगा। और जिन लोग जो समस्या या जो दुर्घटना बचाई जा सकती थी समय से, उसका क्या, क्योंकि उसे बचाने के लिए ये लोग सही समय पर संज्ञान नहीं लेते। जब यहाँ पर ये लोग जून से, जुलाई से, फिर यहाँ पर मई में लिखा हुआ है, मतलब हर महीने 2 से 1-2 बार एप्लीकेशन डाल रहे हैं और एप्लीकेशन डालने के बाद यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप की आंखें तो हम किसे ही जिम्मेदार ठहराएं। अब हमारा सिर्फ लोगों तक और सरकार, पहले तो झारखंड सरकार और फिर जो कोयला मंत्रालय है जो कहता है कि विकसित भारत 2047 बनाने के लिए कोयला भारत की रीढ़ है और इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो उनसे हमारा सिर्फ एक निवेदन है कि जो यहाँ पे लोग हैं इन तक आप पहुँचें, इन तक आप अपनी योजनाएं जो है पहुँचाएं और इनका विस्थापन जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि जब व्यक्ति अपना घर टूटते हुए देखता है वो वैसे ही घबराया हुआ होता है और जब उसका घर उसे नहीं मिल रहा है, अपनी ज़िंदगियाँ उसकी दांव पर लगी हुई हैं, तब तो एक अलग ही खौफ रहता है। और जब व्यक्ति अपना घर छोड़ने के लिए तैयार है तब उसे योजनाएं नहीं मिल रही हैं, ये सबसे बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक बात है। तो ये हमारा अनुरोध है कि अगर आप सुन रहे हैं तो आप कृपया कर यहाँ तक पहुँचें और यदि आपके कानों में जूं रेंग गई हो, यदि आपके कानों के जो पर्दे हैं वो खुल चुके हों, तो आप यहाँ पर आके थोड़ी परिस्थितियाँ देखें, क्योंकि झारखंड के धनबाद में ऐसी छोटी छोटी कई सारी जगह हैं जहाँ पर भूस्खलन की वजह से लोगों ने अपने घर गंवा दिए हैं, अपने जीवन गंवा दिए हैं, लेकिन उन तक योजनाओं का एक तिनका भी नहीं पहुँचा। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति जैन, आप देख रहे थे बतंगड़।